हेलो एवरीवन, आज हम आपको एनआईटी दिल्ली के एवरी ब्रांच के प्लेसमेंट बताने वाले हैं। साथ ही में हम यहाँ का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो आईआईटीएंस द्वारा रन किए जाने वाले इस यूनिक करियर फोरम को एंड तक जरूर देखिए और ऐसे ही नए और यूनिक एंड लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट के लिए यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। सो गाइस, एनआईटी दिल्ली की बात करें तो वन ऑफ द अपलाइन होता हुआ एनआईटी ये हमें नजर आ रहा है। कई सारे रैंकिंग्स इनके बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे एनआईटीज में आपको जाहिर सी बात है कई तरह की एजुकेशन फ्रेंडली और स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज तो मिलने ही वाली है। तो चलिए आज के सेशन की हम मेन शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। तो फीस के लिए हमने आप सभी के लिए एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनवाया है और आप इस फीस के चार्ट में देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी अनुसार और आपके पेरेंटल इनकम अनुसार पर सेमेस्टर का फी आपका कितना होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप SC ST PWD इस सेक्शन से बिलोंग करते हो तो जाहिर सी बात है आपका जो मेन ट्यूशन फी रहेगा पर सेमेस्टर वो 0 रहेगा, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ एकेडमिक एक्सपेंसेस और वन टाइम फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी और वो कितनी रहेगी तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जिन बच्चों के ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है तो उनका फी कितना रहेगा वो हमने यहाँ पे दिया है। और एक चीज ध्यान में रखिए, फीस टाइप में हमने दिया है वन टाइम क्वेश्चन मनी रिफंडेबल। ये मनी आपको एक ही बार देना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बाकी सेमेस्टर्स में आपको 20,000 देने की जरूरत नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है आप टोटल फीस में 20,000 माइनस कर सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर से। और गाइस, जिन बच्चों के ईयरली पेरेंटल इनकम 1 to 5 लाख रुपीज होते हैं उनका फी कितना है, और जिन बच्चों के ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है उनका ट्यूशन फी कितना लगेगा, वो सब चीजें हमने यहाँ पे दी है। इसी के साथ अगर हम हॉस्टल एंड मेस फी की बात करें तो यहाँ पे आप नीचे चार्ट देख सकते हैं। हॉस्टल एंड मेस फी भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो हॉस्टल में यहाँ पे 2 टाइप है, AC एंड नॉन AC। AC का कितना चार्ज रहेगा, नॉन AC का कितना रहेगा। साथ ही में वन टाइम आपको हॉस्टल क्वेश्चन मनी देना होता है। जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन मनी आपको रिफंडेबल होता है। साथ ही में मेस फी कितना रहेगा पर सेमेस्टर वो हमने दिया है, और मेस फी का भी आपको क्वेश्चन मनी कितना देना है वो भी हमने यहाँ पे दिया है। तो फीस के इन चार्ट्स को आपको अच्छे से देखना है, वीडियो को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। इनफैक्ट यहाँ पे कई सारी स्कॉलरशिप्स भी होती है गाइस, तो स्कॉलरशिप्स को लेके हमने एक स्पेशल सेशन बनाया है, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं जिसमें हमने IITs NITs के स्कॉलरशिप्स को डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए अब मोस्ट अवेटेड सेशन यानी कि बीटेक के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं एनआईटी दिल्ली के। तो लास्ट ईयर से काफी बढ़िया प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हमें इस साल नजर आते हैं गाइस। और ओवरऑल अगर हम बीटेक का प्लेसमेंट देखते हैं तो 68% का प्लेसमेंट इस साल हुआ है। नॉट बैड, काफी बढ़िया प्लेसमेंट रहा है। हाईएस्ट सैलरी 62 लाख एंड एवरेज सैलरी सभी डिपार्टमेंट को मिला के 15.59 लाख पर एनम था। तो चलिए ब्रांच वाइज भी हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास मोस्ट डिमांडिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें 72% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 50 लाख का हाईएस्ट सैलरी एंड 18 लाख का एवरेज सैलरी था। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास और एक हाईली डिमांडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 64% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 62 लाख का हाईएस्ट सैलरी पैकेज था। और यही हाईएस्ट सैलरी पैकेज एनआईटी दिल्ली का भी है, यानी कि CS को पछाड़ दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और इस ब्रांच का एवरेज पैकेज की बात करें गाइज तो 15 लाख का एवरेज पैकेज था। वहीं यहाँ का जो अनदर ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें 62% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का भी 30 लाख पर एनम था एंड एवरेज सैलरी 13 लाख पर एनम था। तो प्लेसमेंट काफी जबरदस्त थे। और जो बाकी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है गाइस तो वो हाल ही में शुरू हुई है, आने वाले समय में हम उसके भी प्लेसमेंट आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज बस हम यही रुकेंगे। आई होप आज का सेशन आपको काफी जबरदस्त और पसंद आया होगा। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल और लेटेस्ट एजुकेशनल स्टेप्स के लिए फ्रेशर्स गेट को हमेशा ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।